गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों के कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान के लेसन नंबर फर्स्ट में टॉपिक विद्युत द्विध्रुवी के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक की स्थापना करना जो है कि बताएंगे। विद्युत द्विध्रुवी के कारण हम लोग अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति तो व्यंजक के लिए जो है कि गणना सीखे हैं। अब हम आज सीखेंगे विद्युत द्विध्रुवी के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए इस स्ट्रक्चर पर पहले हम लोग संरचना पर ध्यान देते हैं। मान लेंगे हम कि एक विद्युत द्विध्रुवी है ए और बी। एक क्या है, ये विद्युत द्विध्रुवी है जो माइनस आवेश Q और प्लस Q आवेश से बना है, जिनकी बीच की दूरी 2D है। ए बी विद्युत द्विध्रुवी है जिसकी आवेश क्या है, माइनस Q और प्लस Q है। मध्य की दूरी कितनी है, 2D है। तब द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है भाई, तो द्विध्रुव का गुण P इक्वल टू QD ऑलरेडी जानते हैं। Q क्या है, कोई एक आवेश, और 2D क्या है भाई, दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुवी का गुण कहते हैं। तो माना द्विध्रुवी के केंद्र O से, यहाँ से R दूरी पर कोई बिंदु P है और इसी बिंदु P है, माना कि द्विध्रुवी के केंद्र O से R दूरी पर तथा अक्ष के साथ थीटा कोण की दिशा में स्थित किसी बिंदु P R थीटा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब क्यों कह रहा है भाई, तो R दूरी पर बिंदु P और थीटा Q, तो इसीलिए ले लिया है P थीटा, यहाँ पर थीटा एंगल, और यहाँ से R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो है क्या करना है, तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये हो गया आपका भाई विद्युत द्विध्रुवी, और P से R दूरी पर बिंदु P जो कि थीटा कोण बनाती हुई है, तो PQ यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हम क्या मानेंगे कि द्विध्रुवी के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P को OP, गौर कीजिएगा, O और P, यह है आपका OP के अनुदिश घटक P1 इक्वल P cos थीटा। दो घटकों में हम ये विद्युत द्विध्रुवी आघूर्ण को हम ब्रेक करेंगे। एक अनुदिश घटक वो होगा P1 इक्वल P cos थीटा, तथा दूसरा होगा लंबवत घटक P2 इक्वल P sin थीटा। अनुदिश घटक P1 इक्वल P cos थीटा और लंबवत घटक हो जाएगा P2 इक्वल P sin थीटा। इसमें जो है कि हम इसको रिजॉल्व कर देंगे। जो उसके OP के अनुदिश जो है कि घटक होगा, वो अनुदिश जो घटक होगा P1 इक्वल P cos थीटा, और लंबवत घटक होगा वो P2 इक्वल P sin थीटा के लिए अक्षीय बिंदु होगा, ठीक है ना। अतः इस घटक के कारण, जो अनुदिश घटक है, इस घटक के कारण बिंदु P पर, उस बिंदु पर, किस बिंदु पर, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का त्रिज्य घटक ER, तो अब उस घटक का बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो त्रिज्य घटक ER होगा, उसकी वैल्यू होती है
2k/r³। अब ये वैल्यू जो है कि मैथमेटिकल टर्म है, तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है कि आप लोग माइंड में बैठा लीजिए कि ER इक्वल होता है 2k/r²। इसका कोई जो है कि आपका गणनात्मक जो है कि वैल्यू जो है कि नहीं निकाला गया है, बस ER इक्वल सीधे हमें माइंड में रखना है कि 2 के कांस्टेंट है और P1 वो जो अनुदिश घटक है ये अब बाई होता है r³। मतलब ये वैद्युत क्षेत्र की ये तीव्रता ये त्रिज्य घटक होता है, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P1 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी दूरी के क्यूब के। तो यहाँ पर हम P1 की वैल्यू क्या रख सकते हैं, P cos थीटा रख सकते हैं, तथा K की वैल्यू तो हम जानते हैं 1/4 पे एप्सिलॉन जी। तो इस P1 के जगह पर हम क्या लिख देंगे, P cos थीटा। तो ER इक्वल 2k और P1 के जगह पर P cos थीटा/r³ रख दिए। इक्वेशन नंबर 5 बन गया। अब इसी तरह से कह रहा है कि बिंदु P के लंबवत घटक पहले ही बताए थे P2 इक्वल P sin थीटा। अनुदिश घटक क्या था, P1 इक्वल P sin थीटा, और लंबवत घटक हो जाएगा P2 इक्वल P sin थीटा। के लिए बिंदु P निरक्षीय स्थिति पर है, वो किस पर था, अक्षीय स्थिति पर था, और ये क्या हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति पर होगा। अतः इस घटक के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कोणीय घटक, अब ये कोणीय घटक निकालेंगे, वहाँ पर त्रिज्य घटक था और ये कोणीय घटक E थीटा इक्वल K P2/r³। वो क्या था, त्रिज्य घटक था, और ये कोणीय घटक होगा E थीटा इक्वल K P2/r³ बराबर K, और P2 की जगह पे हम चाहेंगे P sin थीटा, P sin थीटा/r³। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन हमें मिल जाएंगे। अब हम एक अनुदिश घटक और एक लंबवत घटक, ठीक है ना, तो ध्यान देते हैं करते क्या है भाई। अब हम यहाँ पर ER त्रिज्य घटक तथा E थीटा जो लंबवत घटक है, परस्पर लंबवत हैं दोनों ER और E थीटा। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, ये दोनों त्रिज्य घटक और ये जो लंबवत घटक है, ये लंबवत है परस्पर, तो परिणामी तीव्रता P इक्वल E इक्वल √ER² प्लस E थीटा² हो जाएगा। इनको परिणामी दूरी जोड़ देंगे तो अब E इक्वल, अब ER की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से रख देंगे ब्रैकेट में 2k P cos थीटा का होल स्क्वायर बाई r³। ये गलत है, क्या होगा, √2k P थीटा बाई r³ का होल स्क्वायर प्लस अब ये K P sin थीटा/r³ का होल स्क्वायर। दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये वैल्यू 2k P cos थीटा/r³ होल स्क्वायर, और ये सेकंड से पुट कर देंगे। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे क्यों, तो 4k P cos थीटा² तो ये हो जाएगा। तो 4 हम इसमें से बाहर कर देंगे और cos थीटा² को बाहर कर देंगे, ब्रैकेट में बच जाएगा 2 ये KP/r³ का होल स्क्वायर बाई, इस तरह से इसमें भी कर देंगे KP/r³ का होल स्क्वायर, हम बाहर निकल जाएगा sin² थीटा। ठीक है, तो हम अब कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट के बाहर
के पी बाई आर क्यूब, बाहर निकाल देंगे, ई इक्वल के पी बाई आर स्क्वायर, और ब्रैकेट में बच जाएगा 4 cos थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको ट्रिग्नोमेट्री के रूल से तोड़ देंगे इसको, तो ई इक्वल के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर को तोड़ देंगे इस फॉर्मूले से ट्रिग्नोमेट्री के, तो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का कैलकुलेशन करते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमारी वैल्यू ई इक्वल के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब ये cos स्क्वायर थीटा एक माइनस है और ये 4 इसमें माइनस हो जाएगा, तो बचिएगा आपका यहाँ पर घटा देंगे 4 cos स्क्वायर थीटा हम माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ 4 में से ये माइनस हो जाएगा, तो के पी बाई आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यदि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा ओपी के साथ अल्फा कोण बनाती हो, कितना अल्फा कोण, तब 10 अल्फा इक्वल, ये 10 अल्फा है, तो 10 अल्फा इक्वल ई थीटा बाई ई आर होगा, ठीक है। तो मान रख देंगे ई थीटा का मान कितना है के पी बाई साइन थीटा बाई आर क्यूब, अब बटे में 2 के पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब। अब आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, के पी से के पी कैंसिल, तो 10 अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, या हम लिख सकते हैं 10 अल्फा इक्वल 1/2 और साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल 10 थीटा होता है, तो 10 अल्फा इक्वल 1/2 10 थीटा, या अल्फा इक्वल 10 इनवर्स इंटू 1/2 10 थीटा, ये हमारा जो की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं, कह रहा है कि बिंदु, यदि बिंदु द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित हो, तो अक्षीय रेखा पर होता है तो थीटा इक्वल 0 हो जाता है, उस समय ई की वैल्यू 1/4 पर एप्सिलॉन 0 और 2p बाई आर क्यूब होता है, हम लोग डेव किए हैं। यदि अक्षीय पर रहता है तो, और निरक्षीय पर रहता है मतलब 90 डिग्री पर, तब ई इक्वल 1/4 पर एप्सिलॉन 0 p बाई आर क्यूब होता है, ये भी पढ़े हैं। और यहाँ पर हमको मिल जाएगा ई इक्वल के पी बाई आर क्यूब और अंडर रूट क्या मिलेगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका परिणामी तीव्रता, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से जो है कि स्टडी कीजिए, ठीक, और फिर हम मिलते हैं।